हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा चौथी की विषय पर्यावरण अध्ययन हिंदी माध्यम की वर्कशीट जो कि मार्च की है उसका पूरा हल कर रहे हैं 2020-21। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया गया है, आपके लिए एक चित्र को देखना है और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखनी है। तो यहाँ पर है प्रश्न एक में, निम्न चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर पूछा चित्र में घर बनाने की कौन कौन सी सामग्री दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि रेत, सीमेंट, लोहा, ईंट आदि इस प्रकार की जो सामग्रियाँ आप जानते हैं कि घर बनाने में प्रयोग में आती हैं, उनका आपको नीचे नाम लिख देना है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न 12 नंबर में। इसमें पूछा गया है कि इस चित्र में अंकित बिंदुओं पर कौन क्या कर रहा है, निम्नलिखित तालिका में भरिए। ठीक है, तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर भरना है, यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं वो भर देना है। तो यहाँ पर देखिए भरा गया है कि वर्कर जो है मतलब मिस्त्री, फिर है प्लम्बर, फिर है वायरमैन। तो यहाँ पर जो वर्कर मिस्त्री है वो रेत सीमेंट का मिश्रण करता है, फिर जो प्लम्बर है वो पाइप फिट कर रहा है, और जो वायरमैन है वो वायर लगा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से 3 लोग थे, तीनों के नाम बता दिए जो कि पॉइंट पर लिखे गए हैं। फिर इसके बाद आता है 7 नंबर का प्रश्न है, आपके घर में आपको सबसे प्रिय कौन लगता है और क्यों। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, मुझे अपने घर में मम्मी पापा दोनों अच्छे लगते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका अगला प्रश्न 10 नंबर का। तो यहाँ पर इसका प्रश्न है कि वर्ष में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सभी मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ, वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, आप नोट कर लेंगे। फिर आता है आपका ई नंबर का प्रश्न है, बर्फीले क्षेत्रों में मकान की छत किस प्रकार की होती है। तो बर्फीले क्षेत्रों में मकान की छत ढलान या झुकी हुई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका आंसर होगा क्योंकि छत हमारे ढलान होने से बर्फ़ नहीं जमता है उस पर, ठीक है, फिसल जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, तो इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक तालिका दर्शाई जा रही है जिसको आपको देखकर उत्तर लिखनी है। तो यहाँ पर तालिका में दी हुई जानकारी को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2 है, तो यहाँ पर है पहला ए नंबर में लिखा गया, रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने में मदद करता है। ठीक है, तो आपके घर में कौन करता है उसके हिसाब से बताना, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने में पापा मदद करते हैं। फिर डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में मदद करता है। ठीक है, डॉक्टर की ऑपरेशन थिएटर में मदद करते हैं बहुत चाचा। ठीक है, आपके हिसाब से बताना है, आपके लिए जो भी जैसी मदद करता है उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब रिलेशन बताना आपके लिए। फिर कोविड-19 में गरीबों को खाना पहुँचाना मम्मी पापा। ठीक है, फिर आता है आग लगाने पर दमकल गाड़ी पहुँचाना, तो ये होते हैं बड़े भाई। तो यहाँ पर इस प्रकार के आंसर लिखने, ये आपके घर में है। ठीक है, घर में कौन करता है इस प्रकार से आपके लिए उत्तर देना है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न 12 नंबर का, इसमें है आपने इस तरह का बोर्ड लगा देखा है, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें देखिए मतलब आपके लिए सिगरेट कटी हुई दिखाई दे रही है, जिसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ है यहाँ धूम्रपान करना निषेध है। तो इस प्रकार से इसकी मीनिंग होती है, जो देख रहे हैं यहाँ इसका अर्थ है धूम्रपान करना निषेध है, मतलब कि सिगरेट पीना मना है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पर भी पूछा गया है आपके लिए कि आपके परिवेश में कई प्रकार की जीव पाए जाते हैं, निम्न सारणी में वर्गीकृत कीजिए। तो उसी के हिसाब से उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है अंडे देने वाले जानवरों के नाम, और यहाँ पर है अंडे नहीं देने वाले जानवरों के नाम, तो आपके लिए लिख देने हैं। जैसे कि यहाँ पर अंडे देने वाले में आ जाएगा कबूतर, हो जाएगा मुर्गी, आ जाएगी कौवा, आ जाएगा, ये क्या करते हैं अंडे देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अंडे नहीं देते हैं जैसे शेर, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, ये अंडे नहीं देती है, बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है आपका 10 नंबर का प्रश्न, इसमें आपके लिए भरना है कि मतलब जो फल देने वाले पेड़ों के नाम हैं उनके लिखने हैं नाम, और फिर औषधि देने वाले पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए फल देने वाले पेड़ों के नाम में आ जाएगा आम, जाम मतलब जामुन आदि। इस प्रकार से आप और भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि अमरूद, ठीक है, अनार। तो यहाँ पर औषधि देने वाले पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा तुलसी, पुदीना, नीम। तो यहाँ पर आपके लिए उन पेड़ों के नाम लिखने हैं जो औषधि देते हैं, तो आप और भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि आंवला वगैरह। ठीक है, आप देखते हैं आपका अगला प्रश्न तो आता है ई नंबर में। यहाँ पर लिखा गया, दिया गया चित्र किस चीज़ का है, नाम बताइए और इसका उपयोग कौन करता है। तो यहाँ पर जो चित्र दर्शाया गया ये एक व्हील चेयर है, मतलब कि चक्के वाली कुर्सी है। तो इसी को बता देना, यही एक व्हील चेयर है, इसका उपयोग दिव्यांग लोग करते हैं। दिव्यांग लोग मतलब जो विकलांग होते हैं, जो चल नहीं पाते खुद से, उनके लिए इस कुर्सी का उपयोग होता है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला प्रश्न नंबर 3 जिसमें लिखा है
कि चित्र को ध्यान से देखो, फिर उसी के आधार पर आपके लिए उसके उत्तर लिखनी है। देखिए यहाँ पर चित्र में कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए चित्र के आधार पर ही आंसर देने हैं। जैसे पहले आप प्रश्न में पूछा गया है कि हाथी के सर पर किसके कान लगे हुए हैं, ठीक है, किस जानवर के। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि हाथी के सर पर जो है चूहे के कान लगे हुए हैं। तो इसके लिए नोट करेंगे, पिक्चर में देखकर बताना है आपके लिए, ठीक है। फिर है यहाँ पर हाथी के कान जिराफ पर लगे, ठीक है, हाथी के कान किस पर लगे हैं, तो वो जिराफ पर लगे हैं। यहाँ पर इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है, क्या तुम किसी ऐसे जानवर का नाम बता सकते हो जिसके कान दिखाई नहीं देते। हाँ, तो वो होता है सांप। सांप के कान दिखाई नहीं देते, ठीक है, जबकि वो सुन पाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न आता है 2 नंबर में, आपके आसपास कोई स्थान है जहाँ ये जानवर एक साथ मिल सकते हों। तो यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं है, अगर है आपके पास तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ई नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर है, जिन व्यक्ति लोगों ने कान से सुनाई देता है, मतलब जिन व्यक्तियों या लोगों को कान से सुनाई नहीं देता है, वह किस प्रकार अपनी बात कहते हैं। तो वो अपनी मतलब की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि मतलब बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, शब्द भाषा, इशारों का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से वो अपनी बात को कह पाते हैं इशारों के माध्यम से। फिर इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा, निम्न प्रश्नों को देखिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके चित्रों को देखना है, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर देने हैं। तो अब यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिए गए हैं, जैसे कि 1 नंबर पे आपका कुली था, तो यहाँ पर आ गए कुली। फिर 2 नंबर पे स्टेशन मास्टर था, 3 नंबर पे आपका ट्रैफिक पुलिस था, हवलदार था 5वें नंबर पर, 6वें नंबर मतलब 60वें नंबर सफाई कर्मी, और 7वें नंबर था आपका टिकट काउंटर। तो इसी प्रकार से आपके लिए इनके नाम लिख देने हैं, ठीक है। और फिर आगे का प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5 जिसमें दिया है प्रश्न 5, बच्चों और आपने पेड़ देखे होंगे। बच्चों, आपने पेड़ देखे होंगे, आपके द्वारा देखे एक पेड़ के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए उस पेड़ के बारे में बताना है, ठीक है। क्या उस पर फूल आते हैं? हाँ, उस पर फूल आते हैं, ठीक है, पेड़ पर फूल आते हैं। फिर फूल क्या साल भर रहते हैं? तो नहीं, फूल साल भर नहीं रहते हैं, ठीक है, कोई एक सीज़न में रहते हैं, कोई एक ऋतु में। फिर इसके बाद में आता है आपका 7 नंबर का प्रश्न, लिखा है कि पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं। तो पत्तियाँ दिसंबर मार्च में झड़ जाती हैं। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, तो उस पेड़ के हिसाब से बता देना है, दिसंबर मार्च में। फिर इसके बाद में उस पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए उसका भी उत्तर बता देना है, चिड़िया, मिट्ठू और कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जानवर रहते हैं उनके नाम बता देने, चिड़िया, मिट्ठू, कबूतर, पक्षी हैं ये, ठीक है। उस पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, मतलब वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 6, ध्यान से देखिए। इसके लिए भी आपको चित्र से ध्यान से देखना है यहाँ पर, और उसके आंसर देने हैं। तो चित्र आप देख लेंगे, यहाँ पर उसको उत्तर दिखाए जा रहे हैं कि जहाँ से नदी निकलना शुरू हुई वहाँ पानी का रंग कैसा है। तो जहाँ से नदी निकलना शुरू हुई वहाँ पानी का रंग साफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साफ है। फिर इसके बाद में नदी के पानी का रंग कहाँ बदला, यह क्यों बदला, चर्चा करो, तो ठीक है। तो यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर हो जाएगा कि नदी के पानी का रंग बस्ती में जाकर बदल गया क्योंकि उसमें कूड़ा कचरा आदि डाल दिया गया, इसके कारण यह रंग बदल गया। फिर इसके बाद में आता है 7 नंबर का, क्या आपके गांव शहर के पास में कोई नदी है, उसका नाम बताइए। तो हाँ, यहाँ पर हाँ निकलती है, वो नर्मदा नदी, तो ये बता देना है। आपके गाँव शहर से जो भी नदी निकलती है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ज़रूर नहीं कि यही आंसर हो। फिर इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर लिखा गया है कि अपने गांव और शहर की नदी के आसपास के कोई 2 वाक्य लिखिए उसके ऊपर, ठीक है। तो नदी के आसपास दृश्य बहुत सुंदर है और यहाँ किनारों पर पेड़ लगे हैं। तो ये इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए।